मैं आज तक आपको कहता आया था कि थॉट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो थॉट्स ही हैं जिनके कारण आप डिप्रेशन या एंजाइटी में हैं। पर क्या कुछ ऐसा है जो थॉट से भी बड़ा है? इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ इवन बिगर देन योर थॉट्स? कि उन थॉट्स से भी जिनसे मैं परेशान रहता हूँ, जिसके कारण मुझे वो डिप्रेशन एंजाइटी की स्टेट आती है, क्या कुछ ऐसा भी है कि वो थॉट्स भी छोटे पड़ जाएं और ऐसी चीज़ हो जो उनसे भी बड़ी हो, जिसके कारण मैं डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकता हूँ? दोस्तों, ऐसी एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं योर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, जो आपके थॉट से भी बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी है, जिनके कारण आप कुछ सोचते भी नहीं पर वो फिर भी आपको किसी भी स्टेट में ले जा सकती हैं। अगर आपके बिलीव्स और वैल्यूज़ ऐसे हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं, जो आपको बैड स्टेट्स की तरफ धकेलते हैं, तो आप बड़ा ही इजीली उस स्टेट में जा सकते हैं विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट। आपके अंदर कोई थॉट भी नहीं रन किया होगा जो कि आपने कहीं से इंड्यूस किया हो, कहीं से लाए हो, बट बैकग्राउंड में चलते चलते ही आपको वो डिप्रेशन में ले जाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे फिल्म में कोई डायलॉग बोलता है, हीरो जैसे डायलॉग बोलता है और पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है, जैसे बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक उस इम्पैक्ट को क्रिएट करता है, उसी तरह ये बिलीव्स और वैल्यूज़ भी हैं जो आपको इम्पैक्ट देते हैं। अगर ये हटा लिए जाएं, तो जैसे कि फिल्म से म्यूज़िक अगर हटा लिया जाए तो उस सीन की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने खासकर देखा हो जब कि आपको डराया जाता है फिल्म में किसी घोस्ट को, या कोई ऐसी मूवीज़ आप देख रहे हो जिसमें आपके लिए डर क्रिएट किया जाता है, तो उसमें म्यूज़िक की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सारा कुछ डायलॉग नहीं कर सकता। जो आपका म्यूज़िक है वो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है उसको, वो एक्स्ट्रा एक पुश देता है जो आपके अंदर फियर क्रिएट करता है। कभी आप अगर देखना चाहें तो एक बार आप ऑब्ज़र्व करना कि अगर वो म्यूज़िक ना हो तो क्या वो जो डायलॉग है या वो जो उसके एक्सप्रेशन है वो मुझे उस फियर में डाल सकते हैं? क्या वो फियर मेरे अंदर आ सकता है अगर वो म्यूज़िक ही हटा दिया जाए? आप पाएंगे कि म्यूज़िक प्लेज अ वेरी वेरी बिगर रोल, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड में चलने वाली ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है इतना, बट स्टिल वो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है। और सिमिलरली आपके जो बिलीव्स एंड वैल्यूज़ हैं वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। बिलीव्स यानी कि आप जो कुछ मानते हैं कि ये चीज़ मैं या तो कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता, ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ नहीं हो सकती, वो सारे आपका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं और वो आपके बचपन से लेकर आज तक का जो आपका लाइफ प्रोसेस रहा है उनसे क्रिएट हुए होते हैं। सो वो आपके अंदर बिल्कुल डीप डाउन है, आपके अंदर वो समाये हुए हैं। आपकी जो वैल्यू सिस्टम है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10 वैल्यूज़ क्या हैं जिनका आप इम्पोर्टेंस देते हैं, कि आपके लिए क्या चीज़ है जो नंबर 1 होगी, कि इस चीज़ पर मेरे सारे डिसीजंस मैटर करते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो ये बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं ये आपके हर डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। आपने अगर देखा हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब सीईओ चेंज हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, उसका पूरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाता है। काम तो ऑलमोस्ट सेम ही हो रहा होता है, बट जो वो नया सीईओ आकर डिसीजंस लेता है वो अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ के बेस पर डिफरेंट डिसीजंस ले रहा होता है। वो सेम फैक्ट्स उसके सामने भी रखे जाते हैं, लेकिन उसका डिसीजन पहले वाले से डिफरेंट होता है। तो पूरा जो गेम है वो उसके बिलीव्स और वैल्यूज़, वो क्या मानता है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उस बेस पर उस लीडर ने डिटरमिन किया कि मुझे इस पाथ पर जाना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, और उससे ही आपके सारे रिजल्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों, ये जो बिलीव्स और वैल्यूज़ आपकी बैकग्राउंड में रन करते हैं, अगर वो ऐसे हैं जो आपको डिप्रेस करते हैं, सैड करते हैं, आपको ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जो नेगेटिव हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा कोई बिलीफ आपके अंदर पड़ा है या वैल्यूज़ आपकी ऐसी हैं जो इसे ख़राब कर रही हैं, सो उस चीज़ को बड़ा ध्यान से आपको हैंडल करना होगा। You need to change that belief. You need to get some empowering beliefs. और उस बिलीफ को जो आपको डिसएम्पावर कर रहा है उसे वहाँ से हटाना होगा, अपने अंदर से उसे चेंज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी टॉप वैल्यूज़ में मान लीजिए अचीवमेंट बहुत ऊपर है, आपकी टॉप 5 वैल्यूज़ में है कि मुझे अचीव करना है, मुझे हमेशा टॉप में रहना है। सो आप अपनी पूरी लाइफ उसे फॉलो करते आए हैं और आप हमेशा टॉपर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीव भी पड़ा हुआ है कि अगर मैं टॉप नहीं करता और मैं किसी चीज़ में पीछे रह जाता हूँ, किसी चीज़ में सेकंड, थर्ड ऐसे पीछे आ जाता हूँ, सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कुलीग्स हैं, वो मुझे नीचा देखेंगे। दे विल सी डाउन ऑन मी, they won't give me as value as they give me today। और वो हो सकता है मुझे छोड़ के भी चले जाएं। अगर ऐसा बिलीफ आपके अंदर पड़ा हुआ है तो वो जो आपका जो टॉप लेवल का वैल्यू है कि आपको हमेशा टॉप करना है, आपको हमेशा फर्स्ट आना है, जो आपको ऊपर बढ़ाता है, सो ये जो बिलीफ उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बिलीफ आपको टॉप करने पर भी वो खुशी नहीं देगा। वो आपको हमेशा ये पेन देता रहेगा कि अगर मैं सेकंड आ गया या अगर मैं लूज़ कर गया तो क्या होगा, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे जो ये कुलीग्स हैं, ये मुझे कैसे देखेंगे, ये मुझे छोड़कर भी जा सकते हैं, और आपके अंदर वो डर हमेशा बना रहेगा। सो वो जो डर है, वो जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, वो हमेशा आपको अपनी खुशी एंजॉय नहीं करने देगा, एंड यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस, एंजाइटी में या डिप्रेशन में हो सकते हैं उस काम को करते हुए, उस अचीवमेंट को पाते हुए भी। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके क्या टॉप वैल्यूज़ हैं, क्या आपके अंदर बिलीव्स पड़े हुए हैं जो आपको किसी स्टेट ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी में तो नहीं ले जा रहे। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले उन बिलीव्स और वैल्यूज़ पर, क्योंकि आपके थॉट से भी पहले उन्हें हैंडल करना होगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता और वो आपको परेशानी में ले जाते हैं, उस स्टेट में ले जाते हैं। सो आपको पहले उन्हें हैंडल करना होगा एंड देन समथिंग एल्स। थैंक यू।